बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर लंदन जो है ना वो महव मरकज़ बना हुआ है। आज मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को लंदन हंगामी तौर पर तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उनसे मुलाकात करेंगे और उनको भी तलब किया गया है। इमरान खान साहब का आज जलसा कैसा रहा, इमरान खान साहब ने वहाँ पर किस किस्म की गुफ्तगू की, फवाद चौधरी क्या गलती कर गए और किस तरफ इशारा करके उन्होंने एक बड़ी ज़ूमानी गुफ्तगू की है, इन तमाम सूरत-ए-हाल पर हम अब आपसे बात करेंगे। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान की इस सियासी बहरान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आज जो सबसे बड़ी ख़बर रही, जो टॉप ख़बर रही, जो छाई रही, वो यही थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो उनके ख़ास मोतमिद ख़ास हैं उनको लंदन में तलब कर लिया है हंगामी बुनियाद पर। अब ज़ाहिर बात है, नवाज शरीफ साहब अगर लंदन में तलब कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, बड़े फ़ैसले करने होंगे मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि इन फ़ैसलों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की बराह रास्त सियासत से होगा। वरना तो यही इम्प्रेशन है कि मुस्लिम लीग नून भाग रही है, पीछे आ गई है, मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ गए हैं, मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किलात का शिकार है, इमरान खान साहब का मोमेंटम बन गया है। इमरान खान साहब पॉलिटिकली तौर पे अपना जो नैरेटिव बयानिया वो अवाम में कबूल कर चुके हैं। अब मुस्लिम लीग नून के 14 तबक रोशन हो गए हैं, हाथों के तोते उड़ गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर बात है सियासी जमात है, वो सियासी हिकमत अमली तो बनाएगी। उनका बुनियादी तौर पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं। हम ये पहले भी सबसे पहले ये ख़बर आपको बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े हैं। एक धड़ा फौरी इलेक्शन कराना चाहता है। वो कहता है कि सुबह आप असम्बली तहलील करें और जो आइनी तकाज़ा है 160 दिन का वो पूरा हो और पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। एक धड़ा अभी जो हालिया सूरत हाल है वो तहरीक अदम एतमाद के बाद यकदम जो बाजी पलटी है, जो गेम इमरान खान साहब के फेवर में चली गई है, उस वक्त शायद जो सारे प्लॉट के मनसूबा साथ थे, जो इसको देख रहे थे, जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, शायद वो थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं कर पाए कि यकदम पलटी होगी और जो कल तक इमरान खान साहब गैर मकबूल थे, बिल्कुल उनका बयानिया धड़म से था, उनकी गवर्नेंस पे सवालात उठ रहे थे, यकदम वो मकबूल तरीन बन जाएंगे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल मद्देनज़र रखी जाएगी। अब नवाज शरीफ का जो बुलाने का मकसद है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपके साथ अभी आगे बात करेंगे। आज थोड़ा सा इमरान खान साहब पे हम बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो अवामी रब्ता मुहिम के सिलसिले में आज जेहलम में मैदान सजाया। सब कान उनकी वो गुफ्तगू सुनने के मुंतज़र थे, सब आँखें जेहलम पे लगी हुई थी, नज़रें टीवी पर थीं कि इमरान खान साहब ने जो एबटाबाद में गुफ्तगू की, जो उनके सिराजुद्दौला आर्मी चीफ़, सिपह सलार, कमांडर इन चीफ़ और गद्दार वाली बातें थी, उसकी जो एग्ज़ाम्पल जो मिसाल बनाई गई वो किसी और तरफ गई और जिस पर हमने देखा कि उनके खिताब ख़त्म होने के चंद घंटों के बाद इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ भी आई, जिसमें वाज़ेह तौर पे इस बात पर शदीद गम और गुस्सा था कि गैर ज़रूरी तौर पर बिला इश्तियाल और बिला तस्दीक पाक फ़ौज को सियासी उमूर में ड्रैग यानी कि घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए, कानून के दायरे में रहें। और प्रेस रिलीज़ में यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि सम जर्नलिस्ट, सम पॉलिटिशियन और सम एनालिस्ट, यानी कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ सहाफ़ी और कुछ सियासतदान वो इदारों को मुलायन करने से बाज़ रहे, उनको सियासी उमूर में ना घसीटें। आज इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने जो मीर जाफ़िर की गुफ्तगू की थी वो मीर जाफ़िर किसी और के लिए थोड़ी थी। वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने उसको गलत उसकी तशरीह की, उसको कहीं से कहीं मिला दिया। मैं तो आपको कहा था, शहबाज शरीफ को कहा था कि आप मीर जाफ़िर हैं, यानी बहरहाल एक वजाहत उनकी तरफ से आ गई, वरना उनके उस एग्ज़ाम्पल पर शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी तरफ से भी बहुत गम और गुस्से का इज़हार किया गया और कहा गया कि ये जो गुफ्तगू और ये जो मिसाल दी गई है बहुत ही इंतशार है इस मिसाल में और ये बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क की
सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरनाक ये जुमला इसको कहा जा रहा है। कौमी असम्बली में करारदाद भी इसकी मंजूर हुई और शहबाज शरीफ ने जो ऐवान से खिताब किया था उन्होंने ये कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहरहाल आज हमने देखा इमरान खान साहब का मुख्तसर खिताब था। आज इमरान खान साहब का जो खिताब था वो सारा सियासी उनके बयानी के गिर्द घूमा। अगरचे अमेरिका की बात उन्होंने ज़रूर की, लेकिन हमने देखा कि वो थोड़ा सा मोहतात रहे इदारों को लेकर, ख़ास तौर पे अदलिया को लेकर और पिंडी के बारे में आज उनका कम अज़ कम वो गुफ्तगू नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो इशारा दे गए हैं कि वो 20 को अहम ऐलान करने वाले हैं और वो उन्होंने ये बताया कि पहले वो उनके जहन में था कि शायद 2 मिलियन लोग होंगे, लेकिन अब जिस किस्म के फ़ीडबैक उनको मिल रहे हैं, जिस किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है और उनका बयानिया जो है ना वो आसमान की बुलंदियों पर है, तो 2.5 मिलियन उन्होंने कहा, यानी कि 25 लाख लोग इसमें आएंगे। अब ये लंदन वाली जो मुलाकात है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस मुलाकात में जो फ़ैसले किए जाएंगे वो पाकिस्तान की सियासी उस पर उसका असर उस पर असर पड़ेगा, असरअंदाज होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो ताकतवर लॉबी है वो इलेक्शन चाह रही है। जो नवाज शरीफ के क्लोज़ हैं, जो मरियम ग्रुप है, आप सीधी बात कर लें, इसहाक डार, उनका भी अभी 2 दिन पहले आया कि इलेक्शन होने चाहिए। तो क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये एक परसेप्शन बन रहा है कि मुस्लिम लीग नून डर रही है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पीछे हट रही है। वो उनके नज़दीक हमारे पास तो शानदार इलेक्टेबल्स हैं, हमारे तो अवाम में जड़ें मजबूत हैं, हम इलेक्शन की जो जितनी भी बसात है वो अच्छे तरीके से हम उसको प्ले कर सकते हैं, तो हमें क्या परेशानी की ज़रूरत है। वो इलेक्शन फौरी तौर पे कराना चाह रहे हैं। दूसरा जो धड़ा है वो थोड़ा परेशान है, ख़ास तौर पे आप कह लें मुस्लिम लीग शीन जो है, शहबाज ग्रुप, वो थोड़ा सा उस पर उनकी रिजर्वेशंस हैं कि क्या बयानियाँ लेकर हम जाएंगे अवाम में कि भाई ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत बस ख़त्म हुई है और हमने उसकी हुकूमत ख़त्म की और हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, हम क्या करें। तो ये बहरहाल एक है, लेकिन शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स, कुछ इशारे मिले हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े हैं वो भी मैसेज उनकी तरफ से यही है कि वो किसी किस्म की इंतशार उनको काबिल कबूल नहीं है, किसी किस्म की अफरा तफरी उनको काबिल कबूल नहीं है, किसी किस्म की खाना जंगी जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की तो वो काबिल कबूल नहीं है। अफ्रीकैन आपस में बैठें और इस मसले का हल निकालें। इस मसले के हल के लिए चार्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है, वाहिद रास्ता है। तमाम सियासी जमातें बैठें, अपना चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सोचें और मुल्क को आगे लेके जाएं। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए सोचें, क्योंकि चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे जब साइन करेंगे तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी, जमहूरियत को आगे फलने फूलने का मौका मिलेगा, वरना तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हमेशा पाकिस्तान में ये रिवायत रही है, 1970 के इलेक्शन को पाकिस्तान में एक एग्जांपल दी जाती है कि शफाफ इलेक्शन है, बाकी तो हर इलेक्शन को झुरलू इलेक्शन कहा जाता है। भाई अब आगे भी तो बढ़ना है ना हमने, या सारी ज़िंदगी पीछे ही रहना है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, वरना हम सारी ज़िंदगी भीख मांगते रहेंगे, IMF के पास जाएंगे, कभी दोस्त मुल्क के पास जाएंगे। तो चार्टर पाकिस्तान करें, जमहूरियत मजबूत करें, इदारे मजबूत करें, वतन के लिए को सोचें, वरना तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी सूरत हाल है। क्योंकि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो बहुत ख़तरनाक माहौल है। पाकिस्तान के संजीदा तबके इस पर बहुत तशवीश उन्हें है, वो बहुत फ़िक्रमंद हैं कि खुदा न खास्ता, क्योंकि माजी में पाकिस्तान के साथ जो तल्ख तजुर्बात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वा घूंट है। हमारा अपना बाजू, हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे चला गया इन्हीं रेशा दवानियों से, इन्हीं मिस मैनेजमेंट से। यही खामियां थी सिविल मिलिट्री की, जिसकी वजह से हमें एक बहुत नुकसान उठाना पड़ा। खुदा न खास्ता अब हम दोबारा उस ट्रैक पर ना आए, हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, बैठें, एक दूसरे की क्या ऐसी दुश्मनी है कि हम एक दूसरे को सियासत में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया, गालम गलोच से कम हम बात नहीं कर रहे। क्या हम नई नस्ल को तरबियत दे रहे हैं, अपनी नई नस्ल को क्या हम दे रहे हैं कि सियासत जो है वो उसमें गालम गलोच है, कोई इखलाकी इक़दार नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। ये बहुत लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए। हम सब को इस पर हमारे जो पाकिस्तान के बड़े हैं, जो रियासत के शराकतदार हैं,
वो दरमियान में आएँ, इस मसले का पुरअमन तरीके से हल निकालें। अब मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने वीडियो के आखिर में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। जो लंदन प्लान बन रहा है, जो लंदन मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद वहीं पर ही जो फ़ैसला, अगर नतीजा खेज़ फ़ैसला हो जाता है इलेक्शन की तरफ जाने का या मुद्दत पूरी करने का, तो वहीं पर ही इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। फ़ोन पर आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वरना शहबाज शरीफ जैसे ही वापस आएंगे वो इत्तेहादियों से एक मुलाकात करेंगे और फिर जल्द वो कौम से खिताब करेंगे और अपना सारा जो प्लान है वो कौम के सामने रखेंगे। ये 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में। यानी कि आज 12 मई से लेकर 11 मई से लेकर 25 मई तक पाकिस्तान में अहम तरीन फ़ैसले सामने आ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना, अपनी फैमिली का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।